हेलो देयर। अगर आप भी एक पैकेट मूवर बिजनेस ओनर हैं तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे 2026 में आप एक सक्सेसफुल कैंपेन बिल्ड कर सकते हैं जिससे आपको मिलेंगी बहुत सारी लीड्स थ्रू आउट द ईयर्स और जिससे आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे आपके पास लीड आएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टाइटल लिखा हुआ है ऑलरेडी, हाउ टू बिल्ड अ विनिंग गूगल एड कैंपेन फॉर पैकर मूवर 2026 एडिशन। तो मैं इसमें आपको वो चीजें बताने वाला हूँ कि जो आप फॉलो करके एक कैंपेन को बिल्ड करेंगी एंड किन चीजों का उसमें ध्यान रखना है वो भी आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो किसके लिए है वो हम एक बार समझ लेते हैं। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो पैकर मूवर बिजनेस से रिलेटेड है, जो पैकर मूवर का बिजनेस करते हैं, चाहे इंडिया के किसी भी सिटी में हो, और वो गूगल ऐड को यूज कर रहे हैं। अगर आप लोग गूगल ऐड को यूज कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या चीजें प्रॉपर वे में आप कर रहे हैं और कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। सेकंड, जो लोग पैकर मूवर के बिजनेस में हैं बट गूगल ऐड को थोड़ा बहुत समझते हैं या फिर थोड़ा बहुत कभी यूज किया है बट कंसिस्टेंट बेसिस पे यूज नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर है। इसमें आपको पूरा कैंपेन स्ट्रक्चर मिलने वाला है A to Z, जिसे आप फॉलो करके किसी भी मार्केट में अवेलेबल फ्रीलांसर या फिर एजेंसी ओनर, जो लोग उनके कैंपेन को मैनेज करते हैं, उन्हें टक्कर दे सकते हैं और हाई क्वालिटी की लीड जनरेट कर सकते हैं। थर्ड, ये उन लोगों के लिए है जो फ्रीलांसर हैं या फिर गूगल आर्ट मैनेज करते हैं, बैकर मूवर्स के लिए उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इसमें। कुछ भी शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहूंगा। मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से मैं गूगल आर्ट मैनेज करता हूँ वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए। ये वीडियो स्पेशली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट फॉर पैकर एंड मूवर्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से बहुत सारे लोग गूगल आर्ट को जान रहे हैं, यूज कर रहे हैं और बहुत सारा प्रॉफिट भी ले रहे हैं, बट एक सक्सेसफुल कैंपेन को बिल्ड करने के पीछे प्रॉपर एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट या फिर आप इसे फ्रेमवर्क कह सकते हैं, वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है जहाँ पे मैं आपको ABCD XYZ हर चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। ये एक फॉर्मेट है, एक फ्रेमवर्क है जो मैं आपको देने वाला हूँ, जिसे आप फॉलो करके खुद अपने कैंपेन को इम्प्रूव करेंगे और बिल्ड करेंगे, देन उनके बाद उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे, जिससे आपको कुछ वक्त में ही आपका कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2025 के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आए गूगल के अंदर, जिसमें से एक वन ऑफ द बिगेस्ट था AI से रिलेटेड। बहुत सारे नए अपडेट्स ऐसे आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। तो जो नॉर्मल पीपल है जो गूगल ऐड को यूज करते हैं, वो जो उसमें इतना ज्यादा डीप डाउन नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि हर चीज से अप टू डेट रहना, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना और कैंपेन के लिए क्या सही है क्या गलत है वो इस्तेमाल करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये समझना होगा, आप किसी भी लेवल के नॉलेजेबल पर्सन हो गूगल एड्स से रिलेटेड, कि जो भी अपडेट गूगल लेकर आता है आर्ट से रिलेटेड, वो हर किसी बिजनेस के लिए सही नहीं होता, हर टाइप के कैंपेन के लिए सही नहीं होता। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, लेट्स बिगिन। क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, ये फ्रेमवर्क क्या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ बहुत सारे वेरियस ऑफ टाइप ऑफ पैकर मूवर्स के लिए अक्रॉस इंडिया। हम कुछ जब भी गूगल आर्ट यूज करने जाते हैं तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका ट्रैफिक है, वो जो ट्रैफिक लैंड करने वाला है, वो प्रॉपर एक लैंडिंग पेज पे लैंड करेगा। कुछ इस तरीके का मैं आपको एक टेम्पलेट दिखा रहा हूँ जो कि आपको आइडिया लगेगा किस टाइप का लैंडिंग पेज होना चाहिए। ये मैंने डेमो के लिए बना रखा है, जिसमें आपको, आप यहाँ देखेंगे टॉप पे लोगो आ रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, एक हेडलाइन डिस्क्रिप्शन और एक फॉर्म लगा हुआ है जिसमें हम जो जो सर्विसेज देते हैं वो मैंने मेंशन कर रखी है, मूव टू नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और सबमिट। हमेशा ध्यान रखना है आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे एक फॉर्म लगा हुआ होना चाहिए जिससे लोग आपको कनेक्ट कर सकें। व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एक छोटा सा इंट्रो आ जाता है, एक कॉल टू एक्शन आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर से हमारी सर्विसेज, लैंडिंग पेज पे 4-5 सर्विसेज दिखाने की जरूरत होती है, वो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। गूगल एड्स, गूगल माई बिजनेस के रिव्यूज आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं या वैसे भी बनवा सकते हैं। एक एफएक्यू सेक्शन हमने यहाँ पे डाल रखा है जिसमें लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने पहले ही आंसर करके यहाँ पे रख रखा है, तो ये इजी हो जाता है कन्वर्जन लाने में आपको और ज्यादा अच्छा रहता है। फिर एक लास्ट में कॉल टू एक्शन यहाँ पे, और ये पेज खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा पेज है। इस टाइप का कुछ पेज किसी प्रोफेशनल से आप अपने एडवर्ड के लिए जरूर बनवाएं गूगल एड को, अगर आप 2026 में एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं तो। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर की ये फ्रेमवर्क क्या होने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग फॉलो करेंगे वो हमें समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स बिगिन।
सबसे पहले जो हमें समझना है वो समझना है कैंपेन की प्लानिंग। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा, अभी हमने कैंपेन बनाया नहीं है, हमें इसे प्लान करना है कि हमें कैंपेन से आउटकम क्या चाहिए। वो हमारे पास क्लैरिटी बिल्कुल फर्स्ट डे से ही होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है कि हमारा बजट वो फालतू में कंज्यूम होता चला जाएगा और वेस्ट होता चला जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं पैकर मूवर्स के लिए बिजनेस जनरेट करना चाहता हूँ, लीड जनरेट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो हमारी टारगेट सर्विस है वो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे होम शिफ्टिंग की, होम और ऑफिस शिफ्टिंग की लीड्स मिलेंगी। ठीक है, या फिर मैं कार व्हीकल का भी सब कर सकता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट है वो क्या है। मैं चाहता हूँ होम और ऑफिस शिफ्टिंग की मुझे लीड चाहिए, अ, अपने स्टेट लेवल पे और इंटर स्टेट लेवल पे। ठीक है, डेली का बजट मैं क्या लगा सकता हूँ वो हमें पहले से ही प्लान कर लेना है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत कम रख सकते हैं, बट बाद में कितना जाना है वो यहाँ पे पहले ही क्लियर कर लेंगे। अगर आप इंडिया के टायर वन सिटी में हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 1500 से 2000 के बजट को आप यूज करें पर डे। और अगर आप टायर टू सिटीज में हैं, जैसे चंडीगढ़, आपका इंदौर, भोपाल, कोयम्बटूर, मदुरई, इस टाइप के सिटीज में हैं, ऐड को रन करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 1200 रुपए के आसपास आप बजट डेली रखेंगे। बट एक मिनिमम साइड पे मैं लेके चलूं कि आप स्टार्ट कहाँ से चल करेंगे, तो वो होगा मिनिमम 1000 रुपए पर डे पे। तो हमने प्लान कर लिया कि फिलहाल हम टारगेट कर रहे हैं 1000 रुपए पर डे पे। और उसके बाद शेड्यूल हमें यही पहले क्लियर कर लेना है कि देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें संडे में काम करना पसंद नहीं है। ठीक है, या वीक में एटलीस्ट एक दिन की छुट्टी चाहिए या 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो आपको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से शेड्यूल करना है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उन्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो सातों दिन कॉल अटेंड कर सकते हैं, उनकी टीम कर सकती है, तो आप उसे सातों दिन शेड्यूल करें। जो भी आपको हिसाब से करना है वो आप पहले ही क्लियर कर लेंगे। लोकेशन, आप में से बहुत सारे लोग जब गूगल आर्ट को स्टार्ट करते हैं या फिर कैंपेन को ऑलरेडी रन करें, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है कि भाई मैं तो पैकर मूवर हूँ, मैं तो कहीं भी सर्विस दे सकता हूँ। बट जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर जाते हैं, लेट सपोज आप एक सिटी में बैठे हैं और 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के रेडियस को टारगेट करने लग जाते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि आपका बजट बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। 1-2 घंटे में ही बजट खत्म हो जाएगा, 1000 रुपया अगर आप डालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप 1000 रुपए का बजट डाल रहे हैं और बड़ी सिटी में है, तो 10 से 12 पिन कोड्स को भी टारगेट कर सकते हैं बहुत इजीली, या किसी एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं। और इस हिसाब से आपको लोकेशन सेट रखना है। तो ये हो गई हमारी प्लानिंग, हमने क्लियर कर लिया कि हमें क्या किस पर्पस के लिए लीड चाहिए, क्या सर्विस हम टारगेट करना चाहते हैं, डेली का बजट स्टार्टिंग में हम क्या रखने वाले हैं, शेड्यूल हम हफ्ते में कितने दिन ऐड रन करना चाहते हैं, लोकेशन क्या है वो हम एग्जाम्पल समझाने के लिए हम इस वीडियो में लोकेशन बैंगलोर लेते हैं, ताकि जो हमारी पूरी प्लानिंग है वो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए हर किसी के लिए। तो अभी हमने ये चीजें क्लियर कर ली, हमने कैंपेन को प्लान कर लिया कि हमें ये चीजें यहाँ पे चाहिए। अब हमें नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट फेज क्या है हमारा, कीवर्ड। देखिए, कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी नए कैंपेन को बनाने से पहले। आप में से बहुत सारे लोग के एड अकाउंट के अंदर 50-100 से भी ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं एक ही कैंपेन के अंदर, और एक ही एड ग्रुप के अंदर सारे के सारे कीवर्ड आप लोग भर देते हैं। इससे होता क्या है कि आपको अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिलता, और आपका जो एड अकाउंट के अंदर कैंपेन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअरली स्ट्रक्चर्ड है, जिसकी वजह से सिर्फ एक लॉस होता है, वो होता है आपके पैसों का वेस्टेज होता है उसके अंदर। एक प्रॉपर क्या फॉर्मेट है कैंपेन को स्ट्रक्चर करने का, वो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। एंड मैं शेयर करने वाला हूँ कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, तो हमें कैंपेन के अंदर करना होता है एड ग्रुप थीमिंग। एड ग्रुप थीमिंग क्या होता है, ये हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले कैंपेन के अंदर कैंपेन आएगा, फिर एड ग्रुप आएगा, एड ग्रुप के बाद कीवर्ड्स आएंगे, फिर एड्स आएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हम जो भी सर्विस टारगेट करना चाहते हैं, लेट सपोज एक पैकर मूवर क्या देता है, होम शिफ्टिंग की सर्विसेज देता है, ऑफिस शिफ्टिंग की सर्विसेज देता है, इंटरनेशनल पैकिंग मूविंग देता है, कार ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारा है। तो जब कीवर्ड्स के सिलेक्शन के ऊपर हम लोग जाएंगे, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से कीवर्ड्स को सेट करेंगे एड ग्रुप्स के अंदर। थीम करने का मतलब क्या है कि हम एड्स ग्रुप को एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे सेकंड वाला देखूं, बैंगलोर पैकर एंड मूवर, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट बनाकर रख रखी है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिए हैं, मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, अपने गूगल ऐड
के डैशबोर्ड में जाना है, टूल्स पे जाना है, प्लानिंग के अंदर जाना है और कीवर्ड प्लानर खोल लें। जैसे ही आप कीवर्ड प्लानर खोलेंगे आपको ये इंटरफेस दिखेगा एंड यहाँ पे आपको कीवर्ड्स डाल देने हैं जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, जैसे पैकर मूवर बैंगलोर, बैंगलोर पैकर मूवर। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने कीवर्ड्स डाला इस टूल के अंदर और लोकेशन को सेट करना है बैंगलोर। हमने बैंगलोर को टारगेट किया। अब हम यहाँ से कीवर्ड निकालने वाले हैं। अगर हम जनरली एक स्पीकिंग जनरल बात करें, सर्च वॉल्यूम बैंगलोर के अंदर बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो यहाँ पे लाखों का सर्च वॉल्यूम है मंथली। बट फिलहाल हम इस सर्च टर्म को नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि कीवर्ड पे क्या हमें किस टाइप के कीवर्ड को हमें सर्च करना है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कीवर्ड थीमिंग की, हमने इसके अंदर एक एड ग्रुप बनाना है अपने कैंपेन के अंदर जिसमें होगा सिटी लेवल से, हम टारगेट कर रहे हैं सिटी लेवल के कीवर्ड्स को स्पेसिफिक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ ऐसे कीवर्ड लेंगे जो हमारा सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसे कीवर्ड होंगे जिसके अंदर बैंगलोर वर्ड आ रहा हो। जैसे अब यहाँ पे हम देखें पैकर एंड मूवर बैंगलोर, एक ये कीवर्ड है जिसमें बैंगलोर आ रहा है, बैंगलोर आ रहा है, बैंगलोर सिटी आ रहा है। ये बैंगलोर के अंदर का एक एरिया है, वाइट फील्ड इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, वाइट फील्ड आ रहा है। अब अगर वाइट फील्ड का हम देखें तो बहुत ज्यादा सर्चेज है, एटलीस्ट 5,000 से प्लस है। तो हम चाहे तो एक सेपरेट एड ग्रुप इसके लिए बना सकते हैं, एक स्कैग बना सकते हैं, सिंगल एड ग्रुप। बट फिलहाल के लिए हम इसे भी काउंट कर लेंगे और इसे उठा लेंगे। अब अगर हम यहाँ से इसे ले लेते हैं, जैसे ये दो तीन कीवर्ड्स हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। एक और एरिया का नाम यहाँ पे आ रहा है, इसे भी हम उठा लेंगे। अब ये कॉम्पिटिटर का नाम आ रहा है, हम चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, बट मैं इनिशियली अगर मैं बोलूंगा आपका बजट कम है तो कॉम्पिटिटर को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, उसे आप छोड़ दो। ओके, अब यहाँ पे जैसे एक बहुत अच्छा कीवर्ड है बैंगलोर नियर मी, हाउस शिफ्टिंग सर्विसेज बैंगलोर, इस तरीके के कुछ कीवर्ड्स को मैं चूज करूंगा और उस एड ग्रुप के अंदर डालूंगा। अब ऐसे ही मैं सेम और क्या करूंगा, अब आप बोलेंगे कि इस टाइप के कीवर्ड कहाँ जाएंगे जो यहाँ पे ये आ रहा है, हाउस होल्ड शिफ्टिंग, हाउस होल्ड सिस्टम, हाउस शिफ्टिंग सर्विसेज, पैकर मूवर नियर मी, इस तरीके के कीवर्ड्स को मैं क्या करने वाला हूँ, जर्नल में डालने वाला हूँ। यहाँ पर जो मैंने ऐड ग्रुप बनाया है जर्नल, उसके अंदर मैं डाल, ऐसे ही मैं इंटरनेशनल पैकर एंड मूवर के उसमें डालूंगा। कार एंड कार ट्रांसपोर्टेशन या फिर बाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मैं सेम ऐसे ही कीवर्ड रिसर्च करूंगा और डालूंगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करके दिखाया है, सेम इसी पे में आपको करना है। और किसी भी एड ग्रुप के अंदर सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करना है कि एक कैंपेन के अंदर 3 से 4 एड ग्रुप हो, उससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा रख रहे हैं तो आपको बजट ज्यादा रखना होगा, और अगर ज्यादा रखने की जरूरत पड़ी तो एक सेपरेट कैंपेन बना दीजिए। अगर मान लेते हैं कि हमें इंटरनेशनल, हमारे पास बैंगलोर सिटी का कार ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो हम चाहते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, कार ट्रांसपोर्टेशन को एक सेपरेट कैंपेन में शिफ्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर हम कॉमनली चाह रहे हैं तो अभी यहाँ पे यूज करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एक कैंपेन के अंदर 3 से 4 एड ग्रुप काफी है अगर हम 1,000 रुपए का बजट यूज कर रहे हैं, और हर एड ग्रुप के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं हमें, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वो कौन से कीवर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे ध्यान रखकर सिलेक्ट करना है। ऐसे कीवर्ड्स लेने हैं जिनसे एक्शन होता हो। ओके, ऐसे नहीं लेना कि जिससे लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहे हो। अब अगर इस कीवर्ड को कोई सर्च कर रहा है, पैकेट एंड मूवर बैंगलोर नियर मी, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे सर्विस की जरूरत है, इसीलिए वो यहाँ पे कर रहा है। अब किसी ने यहाँ पे ये लोकेशन के हिसाब से, अब देखिए जैसे ये एक कीवर्ड है पैकेट एंड मूवर बैंगलोर प्राइस, अब प्राइस जानना चाह रहा है भाई, उसको इंटरेस्ट है कि पैसा क्या लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पे किसी ने सर्च किया है, एक ही प्रॉपर कीवर्ड यहाँ पे किसी ने सर्च किया है, पैकर एंड मूवर बैंगलोर टू हैदराबाद। इस तरीके के हाइपर स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक कैंपेन के अंदर 3 से 4 ऐड ग्रुप, थीमिंग करनी है हमें यहाँ पे प्रॉपर वे में, ओके, और 10 से 12 में करना है। अब मान लीजिए कि आप किसी पार्टी या शादी में जाते हैं, वहां पे बफे लगा हुआ है, अगर बफे की जगह सिर्फ वो आपको एक प्लेट में ही सब कुछ ला के रख दे तो कैसा लगेगा, पनीर की सब्जी रख दे आपको, उसके बाद चावल रख दे, उसके बाद पूड़ी रख दे, उसके बाद मिठाइयाँ भी उसी में डाल दे, कितना अजीब लगेगा ना। तो सेम ऐसे ही वहां पे क्या सिस्टम है, बफे सिस्टम है, आप प्लेट लेके जाइए, जो आपको समझ में आता है वो आप डालकर अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, थीम कर रहे हैं, सब कुछ सेग्रीगेट कर रहे हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के फेज में बहुत अच्छा यूज यहाँ पे होने वाला है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का और कैंपेन में कीवर्ड्स को स्ट्रक्चर करने का प्रॉपर वे में।
तो ये पैकर मूवर का है। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ मैक्सिमम दो ऐड ग्रुप, दो से तीन किसी एक कैंपेन में। मैं आपको एक एड अकाउंट के अंदर स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। ओके, ये एक बहुत छोटा सा कैंपेन है, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड रन करता है, बहुत ही छोटे एरिया में, मुंबई के अंदर। और ये इस महीने का डेटा मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, December 1 to 29, तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास, 11,000 रुपए इसने खर्च किए हैं, और 55 रुपए के आसपास इसका सीपीसी जा रहा है। अब इसके अंदर मैंने कैंपेन को कैसे स्ट्रक्चर कर रखा है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ इस कैंपेन में मैंने कितने एड ग्रुप बनाए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मैंने कैंपेन यहाँ पे बना रखा है, जैसे आप देख सकते हो, ये इसका नेम। एंड इसके अंदर यहाँ पे क्या मैंने बना रखा है, दो बना रखा है। एक लोकेशन है महाराष्ट्र के अंदर डोंबिवली, उस लोकेशन के कीवर्ड्स इसके अंदर है, और जर्नल के कीवर्ड्स यहाँ पर है। अब अगर मैं थोड़ा सा डीप डाउन जाऊं और आपको खोल के दिखाऊं कि इसके अंदर किस टाइप के कीवर्ड्स मैंने यूज किया है, तो वो मैं सबसे पहले जर्नल खोल के आपको दिखाता हूँ। जर्नल के अंदर मैंने किस टाइप के कीवर्ड्स यहाँ पे लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। होम रिलोकेशन सर्विस, पैकर एंड मूवर, होम शिफ्टिंग सर्विसेज, इस टाइप के कीवर्ड्स लिए हैं। और यहाँ पे एक भी कीवर्ड आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसके अंदर उस स्पेसिफिक एरिया का नाम आ रहा हो, जो कि है डोमिनिपिली, नहीं आ रहा। आप बिल्कुल इसमें आराम से देख सकते हैं। सेम अब इसके अंदर दूसरे एड ग्रुप के अंदर चलते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये जो एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ पे सर्चेस बहुत कम है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो कीवर्ड यूज किया है वो मैंने ब्रॉड मैच में यूज कर लिया है। अगर आप किसी बड़े लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा कीवर्ड है वो आपको रखना है फ्रेज मैच में यूज करना है। फ्रेज मैच में आपको पता है कि कीवर्ड के आगे क्या होता है, इस टाइप से डबल कॉमा लगा देते हैं, तो वो फ्रेज मैच बन जाता है। तो ये इस टाइप के आपको फ्रेज मैच को यूज करना है, ये ध्यान रखना है। अभी ये क्या है, बहुत स्पेसिफिक लोकेशन है, छोटा सा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बिल्कुल ब्रॉड मैच यूज कर रखा है, ताकि मैं मैक्सिमम इंप्रेशन ले सकूं, मैक्सिमम क्लिक्स मुझे मिल सके। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इस टाइप से ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, मतलब यूज कर रखा है। और टोटल आप देखोगे तो मैक्सिमम 8 कीवर्ड्स मैंने इसके अंदर यूज कर रखे हैं, और इसी के अंदर अलग अलग मैंने फिर एड्स भी बना रखा है। एड्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो कीवर्ड जब कैंपेन आप बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि थीमिंग करके प्रॉपर वे में फॉर्मेट करना है, और इस फॉर्मूला को फॉलो करना है, 3 से 4 ऐड ग्रुप, 10 से 12 कीवर्ड। अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कैंपेन के अंदर, ऐड कॉपीज। अब ये ऐड कॉपीज क्या है, जो कि आपके जब आप सर्च करेंगे कहीं पे, तो जो ऐड आपको दिखने वाला है लोगों का, अगर मैं कोशिश करूं यहाँ पे मुझे कुछ एड्स दिख जाए, जैसे एक बार सर्च करके देखते हैं, पैकर एंड मूवर। तो ये देखिए आ रहा है, कुछ एड्स आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये हेडलाइंस है, ऊपर की दो हेडलाइंस और नीचे का डिस्क्रिप्शन मुझे दिख रहा है। इस तरीके से ये चीजें हैं, इसे एड कॉपी कहते हैं। जो लोग जब सर्च करेंगे आपके ऐड को, तो उन्हें दिखने वाला है। अब मैं बहुत सारे ऐड अकाउंट को देखता हूँ, उसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पूरे के पूरे 1,000 2,000 डेली का बजट है, लेकिन वो सारा कंज्यूम करता है एक ऐड। एक ऐड बना हुआ होता है, बहुत जेनरिक सा बना हुआ होता है, कोई ऐसा हाईली इंगेज ऐड कॉपी नहीं होता जिसे पढ़कर लोगों को अंडरस्टैंड हो कि और तुरंत एक्शन ले, कि उन्हें आपके साथ कनेक्ट करना है, आपसे कोट लेना है, आपसे काम करवाना है। अगर हम बात करें एड्स का, तो बेसिकली हम रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड यूज करने वाले हैं इस कैंपेन को प्रॉपर। एंड यहाँ पे क्या होता है कि 15 हेडलाइंस आपको मिलती है, जो आप यहाँ पे फिल करते हैं, और 4 हेडलाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब हमें इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इसमें बताना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप यहाँ पे हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, उसमें कीवर्ड्स होनी चाहिए, जैसे कि पैकर मूवर बैंगलोर, पैकर मूवर नियर मी, इस टाइप के कीवर्ड्स को आपको उसमें यूज करना है। इस चीज का खास ख्याल रखना है, इससे आपका क्वालिटी स्कोर कीवर्ड्स का इंप्रूव होता है, और जो सीपीसी का कॉस्ट है वो भी कम आने वाला है। कॉल टू एक्शन होना चाहिए। हार्ड कॉपीज के अंदर क्या होना चाहिए, कॉल टू एक्शन बेसिकली, गेट फ्री कोड, कॉल फॉर कोड टुडे, गेट 20% ऑफ टुडे, इस टाइप से क्या है, कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जिससे लोग एक्शन ले, सिर्फ पढ़ के ना चले जाएं। कंपनी नेम, आप पैसा खर्च कर रहे हो एंड अपनी कंपनी को प्रचार ही नहीं कर रहे, प्रमोट ही नहीं कर रहे, तो फिर ये क्या है, टोटल वेस्ट हो रहा है। जब भी आप ऐड दिखाते हो, आपके पास मौका होता है एक पर्सन को अपने ब्रांड के बारे में बताने का, अपने कंपनी के नेम के बारे में बताने का। तो आपको क्या करना है, ऐड कॉपी के अंदर अपनी कंपनी के नेम को और हेडलाइन में जरूर यूटिलाइज करना है। लोकेशन, जिस स्पेसिफिक लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे स्टेट में ऐड रन कर रहे हो या मल्टीपल सिटीज में ऐड रन कर रहे हो। तो आप जब किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड रन करते हो, तो आपको लोकेशन को भी यूज करना है, जरूर आपके ऐड कॉपी में होना चाहिए।
स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट जरूर आपको मेंशन करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है मार्केट के अंदर। लोगों को जो फर्स्ट टाइम में दिख जाता है वो वहां पे क्लिक करके चले जाते हैं। योर यूएसपी, यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रपोजल्स। कुछ ऐसी चीजें जो आप प्रोवाइड करते हो, मे भी हो सकता है और भी लोग प्रोवाइड करते हो, बट आप भी प्रोवाइड करते हो, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे हम क्या दिखा सकते हैं, अगर हम पैटर्न मूवर है, जीरो हिडन कॉस्ट, 3 लेयर पैकिंग, 4 या 5 जो भी आप करते हो, फ्री इंश्योरेंस, 24/7 ट्रैकिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ईटीसी फ्री, या जो भी आप चीजें दे रहे हो एक्स्ट्रा, थोड़ा सा मार्केट से डिफरेंशिएट करना होगा, तब आपको लीड जनरेट होगी। एक चीज का ध्यान रखना है, हर एड ग्रुप के अंदर आपको 2 से 3 एड्स के वेरिएशन बनाने हैं। एक ऐड बना के मत छोड़ देना, ठीक है? वो आपको खास ख्याल रखना है, एटलीस्ट 2 वेरिएशन आपको बनाने हैं। इन सारी चीजों का ध्यान आपको रखना है। ये जो भी मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने इसका एक पीडीएफ भी बना लिया है, और यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, जहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि बार बार वीडियो पे आना पड़ेगा, एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, आप फॉलो करके कैंपेन बना सकते हैं। तो ये एड ग्रुप में हमें ध्यान रखना है। अब इन्हीं चीजों को ध्यान रख के मैंने क्या करा है, यहाँ पे कुछ एड कॉपीज लिखी हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे 2 वेरिएशन बनाए हैं। अब अगर आप इस इन वेरिएशन को पढ़ोगे, मैंने हेडलाइंस भी बनाई हैं और डिस्क्रिप्शन भी। तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन की फिलहाल बात कर रहा हूँ, हेडलाइंस में भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। 90 कैरेक्टर्स का होता है डिस्क्रिप्शन, एक लाइन, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपनी यूएसपी यूज करी है, जैसे 3 लेयर पैकिंग और 24/7 सपोर्ट, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी दिखाया है, जैसे नो मोर नेगोशिएशन विद मल्टीपल मूवर्स। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोगों से बात करके, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे से बात करो, अच्छे डिस्काउंट लो और अपना काम करवा लो, ठीक है? देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैंने बैंगलोर को यूज किया है, ठीक है? यानी सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, एक कॉल टू एक्शन है इस ग्रीन वाले में, जो ग्रीन वाला है कॉल टू एक्शन, गेट वन ट्रस्टेड कोड, ठीक है? कोड दे रहा हूँ और 20% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने इसमें मेंशन कर दिया। ओके, जीरो हिडन कॉस्ट, ऑन टाइम डिलीवरी, ये हमारे यूएसपी हो गए इसके अंदर। कीवर्ड क्या हो गया? बैंगलोर लोकल मूवर्स, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ देखोगे और भी मैंने यूज कर रखा होगा, कंप्लीट शिफ्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है? इस तरीके के कीवर्ड्स को हम यूटिलाइज करने वाले हैं। जब उसके बाद दूसरा वाला आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको फिर से कंपनी का नाम यूज होगा। मैंने 2 वेरिएशन बनाए हैं, एक में मैंने कंपनी को शायद यूज नहीं किया, दूसरे में मैंने किया, तो इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा वेरिएशन रखना है। बैंगलोर टू एनीवेयर, फिर से सिटी को यूज किया है मैंने। अब यहाँ पे फिर से आप ग्रीन वाला देखोगे, तो फिर से एक मैंने कॉल टू एक्शन दे रखा है, गेट एन इंस्टेंट कोड, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से यूएसपी मैंने मेंशन करी है, एक डिस्काउंट यहाँ पे दिखाया है, फिर से लोकेशन मैंने यहाँ पे लिया है। ये इस तरीके से आपको 8 कॉपीज में डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। देन अगर हम इसके बाद हेडलाइंस में आ जाते हैं, तो 30 कैरेक्टर्स का हेडलाइन होता है। आप इसे चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्विक कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, पैकर मूवर्स इन बैंगलोर, मैंने कीवर्ड को ही प्रॉपरली यूज कर लिया। अब यूएसपी यहाँ पे मैंने दिखाया, आईबीए अप्रूव मूविंग कंपनी, सेव अप टू, मैंने डिस्काउंट भी ऑफर किया, यूएसपी फिर से दिखाया। फिर से यूएसपी 10+ ईयर एक्सपर्टीज, मैं क्या क्या शिफ्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से चीजें। फिर यहाँ पे आप देखोगे कॉल टू एक्शन, ऐसे ही बहुत सारे मैंने 2-3 वेरिएशन बनाए, और फिर इसको यूज करके मैं क्या है, अलग अलग वेरिएशन बना के लिखूंगा। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सेम मैं इसको अपने जर्नल वाले एड ग्रुप के अंदर यूज कर सकता हूँ, सेम मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिटी लेवल पे यूज कर सकता हूँ। अब अगर मैं कार ट्रांसपोर्टेशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट एड कॉपीज प्रॉपर लिखूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अलग अलग बनाना है, ताकि आपका जो कैंपेन है वो प्रॉपर, बहुत अच्छा डायनेमिक हो। और लोग, गूगल के पास एक्चुअल में बहुत सारा डेटा हो आपके कैंपेन से रिलेटेड, तो वो मल्टीपल वेरिएशन बनाएगा एड्स का और फिर लोगों को दिखाएगा। तो उसमें आपको मजा भी आएगा, आपके कैंपेन में बहुत सारी वेरिएशन होंगे ऐड की। जब बात आती है ऐड कॉपीज की, तो हमने अभी तक हमने क्या सीखा, कि सबसे पहले कैंपेन को प्लान करना है। देन उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करने के से पहले हमें कीवर्ड को थीम करना है, कि हम किस किस का ऐड ग्रुप बनाने वाले हैं। उसके बाद हम रिसर्च करेंगे, 3-4 ऐड ग्रुप बनाएंगे, 10 से 12 कीवर्ड्स को यूज करेंगे, ऐड कॉपीज में इन चीजों का ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं बिडिंग। अब बिडिंग क्या होती है, जैसे कि आपको पता है गूगल एड ऑप्शन सिस्टम है, इसके अंदर डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट समझ लेते हैं स्टार्टिंग में क्या करना है और बाद में क्या करना है। जब भी मैं कोई कैंपेन बनाता हूँ, तो आपका कैंपेन क्या है, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक छोटे से बच्चे को लेके जाए, मान लेते हैं आपके घर से बाजार तक लेके जाते हैं, ठीक है? 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, क्या लगता है वो मार्केट से वापस घर चला जाएगा?
नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास अभी क्या है, डेटा नहीं है, आपकी गलियों का उसे आइडिया नहीं है, उसे लैंडमार्क का पता नहीं है, उसे नहीं पता कहाँ आपका जो घर है वो किस बिल्डिंग में है, किस कलर का है, कैसा दिखता है, उसका दरवाजा कैसा है, उसके पास कोई भी जानकारी नहीं है। सेम जब हमने न्यू कैंपेन बनाया तो उसको स्टार्टिंग में नहीं पता एक्चुअल में कि उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, तो उसको ये चीज सिखाने पड़ेगा हमें। अब सिखाएंगे कैसे, वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम चाहेंगे अपने कैंपेन को सेटअप करेंगे मैक्सिमाइज क्लिक पे। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हमें मैक्सिमाइज क्लिक या फिर मैनुअल सीपीसी पे रन कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ मैक्सिमाइज क्लिक। इसका मतलब ये होता है, मैं चाहता हूँ कि गूगल का जो एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग है, वो मेरे बजट को पूरा यूटिलाइज करके मैक्सिमम क्लिक लेकर आए। फर्स्ट 1 से 2 वीक मैं सेटअप करने वाला हूँ 50 से 60 रुपए का सीपीसी। आप किसी भी सिटी में हो, आपको ध्यान रखना है 50 से 60 काफी है, अच्छा बजट है। ये आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना। अगर आप कीवर्ड लेवल पे जाके देखेंगे, अगर आप कीवर्ड लेवल पे यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारा बजट दिख रहा होगा। जैसे ही आप देखोगे, इसी एक कीवर्ड का 37 रुपीज से लेके 230 रुपीज तक दिख रहा है टॉप ऑफ द पेज में बिट जाने के लिए। तो ये रेंज दिख रहा है, ये एक्चुअल नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कम भी हो सकता है। डिमांड एंड सप्लाई का पूरा गेम है। सर्चेस ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली, अगर प्लेयर्स ज्यादा आ जाते हैं तो लीड कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। बट आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, 50 से 60 रुपए का एक मैक्सिमम सीपीसी रख देना है और उसे ऐड को चलने देना है लगातार। ध्यान रखना है कि बजट उसमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 से 4 वीक आपको क्या मॉनिटर करना है वो आपको देखना है। फर्स्ट वीक जैसे ही आपका कैंपेन लाइव जाता है, आपको अंडरस्टैंड करना है पहले के 5 से 10 दिन के अंदर कुछ लीड्स आएंगी, आपको ये चीज क्लियर कर लेनी है बिल्कुल कि जो लीड आ रही है वो रेलेवेंट आ रही है या नहीं। देखो, कन्वर्ट हो रहा नहीं हो रहा वो बात की बात है। रेलेवेंट का मतलब क्या है कि जो लीड आपके पास आ रही है वो प्रॉपर वही होनी चाहिए जो कि पैकर एंड मूवर्स को तलाश रही है। ऐसा ना हो कि पेस्ट कंट्रोल वालों को ढूंढ रहे हैं, ऐसा ना हो कि लेबर ढूंढ रहे हैं, ऐसा ना हो कि टेम्पो ट्रैवलर्स को हायर करना चाहते हैं। नहीं, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि जो आपका कैंपेन है वो प्रॉपर लोगों को टारगेट करना है, कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर से आपको कीवर्ड पे जाना है और ध्यान से देखना है कि आपने कहीं कीवर्ड में तो गलती नहीं करी। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है। 50 to 60 रुपीज का आपने डाल दिया। स्टार्टिंग के 4 वीक तक, 2 10 15 दिन तक आपने देखा कि सही रिलेवेंसी आ रही है, यानी लीड सही आ रही है। कन्वर्ट हो ना हो वो मैटर नहीं करता फिलहाल, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म। ये T20 नहीं है, एक टेस्ट क्रिकेट है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है। 50 से 60 रुपए जब आप कर देते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, 3 से 4 हफ्तों के दौरान जब आपको लगेगा कि रिलेवेंसी मिल रही है, सही लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अपने बजट, ये जो मैक्सिमम क्लिक का जो आपने बजट सेट किया है, 50 रुपए मान लेते हैं आपने कर दिया, 10 से 15% जब आप इसे इंक्रीज करोगे, उससे ज्यादा नहीं करने वाले। ऐसा नहीं कि 50 से 75 कर दिया यानी 50% इंक्रीज, नहीं। या फिर 50 से आपने 100 कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, आप गूगल को फोर्स कर रहे हो जबरदस्ती कि मेरे बजट को कंज्यूम करो, तो कहीं पे भी आपके बजट को यूज करना चालू कर देगा। इंक्रीज 10 to 15% करना है। 50 है तो आपने 60 कर दिया, 62 कर दिया, दिस इज ए गुड नंबर। इतना करके आप छोड़ देंगे। 5 से 8 वीक वापस आप देखोगे, अगर सही आ रहा है थोड़ा सा और बढ़ा दोगे, 5-7% चलने दो। ओके, 9 से 13 हफ्ते ऐसे ही चलने दोगे मैक्सिमाइज क्लिक पे, ऑलमोस्ट लाइक 3 मंथ्स। 2 से 3 महीना आपको इसी पे चलाना है मैक्सिमाइज क्लिक पे। और आगे क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन इस दौरान करना है मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको सेम इसी वे में चलाना है, कोई रस करने की जरूरत नहीं है। बजट को रखें, बजट को इंक्रीज करते रहें थोड़ा थोड़ा। डेली बजट भी चाहे तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, 1000 से 1100 कर दिया। सेम यही फॉर्मूला अपनाना है, 10 से 12%, 10 से 15%। 1000 का था तो 1000 का 10% आप करोगे तो 100 रुपए इंक्रीज कर दिए, 150 रुपए इंक्रीज कर दिए, इस टाइप से आपको जाना है। वंस जब 13 हफ्ते खत्म हो जाते हैं लगातार चलते हुए, या 3 हफ्ते खत्म हो जाते हैं, अब आपको अपने कैंपेन को स्विच करना होगा टारगेट सीपीए पे, स्विच टू स्मार्ट बिडिंग। अब स्मार्ट बिडिंग का मतलब क्या होगा, अब आप गूगल के कैंपेन को बोल रहे हैं कि ऐसा है कि भाई क्लिक क्लिक नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए कन्वर्जन। ओके, आप एक क्लिक के 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, मुझे मैटर नहीं करता, मुझे चाहिए इंक्वायरी। अब मतलब लीड आपको चाहिए डायरेक्टली। तो अब आपका पूरा कैंपेन क्या है, लर्न कर चुका है कि एक्चुअल में कौन से लोग हैं जिन्हें उसको ऐड को दिखाना है। पास्ट का वो पूरा डेटा देख रहा होगा, और भी बहुत सारे सिमिलर अकाउंट्स के डेटा को देखेगा। अब आपको अपने ऐड अकाउंट को स्विच कर देना है, सॉरी कैंपेन को स्विच कर देना है टारगेट सीपीए में। टारगेट सीपीए स्टार्टिंग में आपको रखना होगा तकरीबन, आप 500 से 700 रुपए के बीच रखेंगे। आप जरूर इस चीज का ध्यान रखें, खाली ना छोड़ें। वहां पे जो रहता है मैक्सिमाइज सीपीए का जो अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 500 से 700 रुपए आपने रख दिया एंड देन उसके बाद चलने दिया। अब जैसे ही आप इसे स्विच करेंगे, 4-5 दिन तक आपका कैंपेन बिल्कुल डाउन चला जाएगा, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है।
वेट करना है, क्योंकि बहुत मेजर चेंज आ रहा है आपके कैंपेन के अंदर। अब जब 5-7 दिन बीत जाएंगे आपके पास, जब भी आप इसे स्विच करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके कैंपेन के अंदर, आपके एड अकाउंट में प्रॉपर बजट होना चाहिए। कोई भी दिन बिना बजट के नहीं जाए। जो भी आपने सेट किया है 1000, 12, 1500, 2000, उसमें बजट रहना है एंड उसको छोड़ देना है, चलने देना है। 5-7 दिन के बाद आप देखोगे कि आपको अब लीड अच्छी क्वालिटी की आनी स्टार्ट हो गई। देन आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन फेज में जाके ऑप्टिमाइजेशन करना है। क्या ऑप्टिमाइजेशन करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे इसी वीडियो में। तो ये सारा रहता है। एंड इस टारगेट सीपीए को इनेबल करने से पहले, अपने नॉर्मल कैंपेन को मैक्सिमाइज क्लिक से टारगेट सीपीए पे स्विच करने से पहले, आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट 30 डेज के अंदर आपके कैंपेन में 30 कन्वर्जन ट्रैक किए हों। अब ये ट्रैकिंग क्या होती है वो भी मैं छोटा सा आपके डिस्कस करूंगा। जो हमारे लैंडिंग पेज पे ये फॉर्म है, कॉल बटन, व्हाट्सएप बटन है, ये सब हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ओके। एंड ये जब ट्रैक कर रहे होते हैं तो हमारे ऐड अकाउंट में डेटा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कैंपेन के अंदर क्या यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं इस कैंपेन के एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाऊं यहाँ पे, कि लास्ट 1 महीने में हमने क्या कन्वर्जन यहाँ पे ट्रैक किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो करंटली ये इसके लास्ट 30 डेज का डेटा है। इसने 10-11 हज़ार रुपए के आसपास खर्च किया है। 5 फोन कॉल्स आई हैं, क्योंकि हमने इस कैंपेन में कॉल ऐड को भी यूज किया है। 15 फॉर्म सबमिशन आए हैं, तकरीबन 20 आप यहाँ पे ऑल कन्वर्जन देख रहे हैं। तो काफी अच्छा नंबर है 20 कन्वर्जन का। जो बजट इन्होंने खर्च किया है उसके हिसाब से आप देखोगे 450-500 रुपए का सीपीए पड़ रहा है। इससे और भी नीचे जा सकता है अगर बजट इंक्रीज कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे देखा कि इस कैंपेन में 1 महीने में 20 कन्वर्जन हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं अभी इसे स्विच नहीं करूंगा। ओके। जब तक मुझे 30 नहीं मिल जाता है, तो 30 एटलीस्ट होना चाहिए, उसके बाद मैं स्विच करूंगा। और 3 से 4 हफ्तों के बाद अपने सीपीए, जो मैं यहाँ पे 500 से 700 दे रहा हूँ, उसे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। 500 आ रहा है, अगर मेरा एक्चुअल सीपीए ज्यादा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा 5-10% इसे इंक्रीज करूंगा। तो ये फॉर्मूला प्रॉपर हम ये फ्रेमवर्क यूज करते हैं बिडिंग के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है। अब बिडिंग जब हो जाती है, तब उसके बाद क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मिस मत करना, वाह, नहीं तो आपका जो पूरा पैसा है वो वेस्ट होने वाला है। आप अगर आप कैंपेन सेटअप कर ले रहे हैं, कैंपेन सेटअप करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल। अगर आपको एक प्रॉपर ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट करिए कि ट्यूटोरियल, मैं आपके लिए प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसमें A to Z कैसे कैंपेन को सेटअप करते हैं। अब ये कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, दो टाइप की कन्वर्जन ट्रैकिंग हुई, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। एक एड अकाउंट लेवल पे होगी, और सेकंड आपका वेबसाइट लैंडिंग पेज के ऊपर होने वाला है। तो अगर एड अकाउंट ट्रैकिंग की बात करें, एड अकाउंट के अंदर क्या क्या होगा, फॉर्म होगा, कॉल एक्सटेंशन, कॉल ओनली एड्स, वो आप इसके अंदर डालने वाले हैं। ठीक है। एंड ट्रैकिंग ऑन लैंडिंग पेज। अभी ट्रैकिंग ऑन लैंडिंग पेज का मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे ये कॉल बटन, व्हाट्सएप बटन, ये सारे बटन हमने यहाँ पे डाल रखा है, वो हमको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। किसी प्रोफेशनल को हायर करके उनको बोलो कि आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करके दे दें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। एंड यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है कि छूट गया है, मैं भूल गया, मैं इसे ऐड कर दूंगा आपके पीडीएफ में, वो आप देख लेना। वो होगा एक्सटेंशंस का। हर टाइप के आपको एक्सटेंशन को यूज करना है। किस टाइप के एक्सटेंशन मोस्टली आपको यूज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज मेरे से मिस हो गई, बट मैं ऐड कर दूंगा। आप पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं कि एक्सटेंशन हमें किस टाइप का रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड को, आपके ऐड को और ज्यादा इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे कि कॉल टू एक्शन, जो लोग एक्शन लेंगे, बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलने वाले हैं, आप कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे साइट लिंक डालने हैं। 4 साइट लिंक आप यहाँ पे यूज करोगे, फिलहाल इसके अंदर नहीं है, मैं एक्चुअल अकाउंट आपको नहीं दिखा सकता, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सटेंशन आपको रखने हैं। साइट लिंक्स होनी चाहिए, उसके बाद कॉल आउट वाले एक्सटेंशन होनी चाहिए, स्ट्रक्चर स्निपेट होने चाहिए, कॉल बटन यहाँ पे होना चाहिए, कॉल बटन यहाँ पे मैंने डाल रखा है। ओके। देन उसके बाद लीड फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। मैसेज, ये व्हाट्सएप वाला है, ये आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ये आपको 4-5, एक साइट लिंक, दूसरा कॉल आउट, स्ट्रक्चर स्निपेट, कॉल और मैसेज, ये 5 आपको एक्सटेंशन यूज करना है। मैं आपके पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा कन्वर्जन ट्रैकिंग, और ये आपका यहाँ पे एक्सटेंशंस हो गए। अब जब सारी चीजें ये आप सेटअप कर लेते हैं और बना लेते हैं और आपका कैंपेन चलने लग जाता है, तो अब आपको किस चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर से उसी बच्चे के एग्जांपल से समझते हैं। छोटा सा बच्चा है, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है,
3-4 साल का हो गया, अब हम उसे मार्केट से वापस घर लेके जा रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि वो देख रहे हैं कि वो कुछ दूर तक तो चला जाता है, बट उसे थोड़ा गाइड करना पड़ रहा है कि भाई घर हमारा यहाँ पर है, थोड़ा लेफ्ट हो जाओ इस गली में, राइट हो जाओ, देख कर चलो ट्रैफिक है, इस तरीके से चीजें हम उसे बताते हैं, और धीरे धीरे क्या है वो बच्चा समझ जाता है कि उसका घर कहाँ पर है। सेम अब हम अपने कैंपेन को ये बताएंगे कि भाई किधर जाना है और किधर नहीं जाना है आपको। अब उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो आपको अंडरस्टैंड यहाँ पे करना है। ऑप्टिमाइजेशन वाले फेज में हम आ गए हैं। इसे किए बिना मत अपने कैंपेन को छोड़ना, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइजेशन की जब बात करता हूँ तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे हर एक रुपए जो हम गूगल एड अकाउंट में डाल रहे हैं उसका प्रॉपर ऑडियंस के सामने ही हमारा एड जाना चाहिए। जो लोग इन्फॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड उनको दिखे। जो लोग एक्चुअल में हमारी सर्विस नहीं चाहते हैं, उन्हें हमारा ऐड नहीं दिखना चाहिए। उन लोकेशंस पे हमारा ऐड नहीं दिखना चाहिए जहाँ पे हम सर्विस नहीं देते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पॉइंट है वो है नेगेटिव कीवर्ड्स। अब तक हमने बात किया कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं जिससे हमारा ऐड ट्रिगर होता है और हमारा ऐड लोगों को दिखता है। ये कीवर्ड्स हो गए। इसी के अंदर एक टर्म होता है नेगेटिव कीवर्ड। ये वो कीवर्ड या फ्रेजेस है जिसपे हम चाहते हैं कि हमारा कीवर्ड लोगों को ना दिखे, मतलब सॉरी, हमारा ऐड लोगों को ना दिखे। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? बेसिकली सिंपल, आपको अपने यहाँ पे जाना है कैंपेन के इनसाइट एंड रिपोर्ट पे, यहाँ सर्च टर्म पे जाना है, और आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी। ये लिस्ट वो है उन टर्म्स की है, उन फ्रेजेस की है जिनकी वजह से आपका ट्रिगर हुआ है और लोगों को दिखा है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे डेट रेंज 1 महीने का सिलेक्ट कर रखा है। आप देखोगे यहाँ पे एक ये सर्च टर्म आ रहा है और इस पे बहुत सारे क्लिक्स हैं, तो ये हमारे लिए सही है। ओके, ये सब कुछ सही है, सही है, सही है, सही है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी कीवर्ड जैसे ये देखिए मैंने एक्सक्लूडेड कर रखा है। कार्तिक पैकर मूवर कोई है, मैं नहीं चाहता इस पे हमारा आर्टिकल हो, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड कर देंगे अपने कैंपेन के अंदर। ऐसे ही जिन की अगर आप यहाँ से कोई कीवर्ड ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक ही कीवर्ड आ रहा है जो कि मैं नहीं चाहता, इस पे एक क्लिक आया है, हमारा पैसा भी इस पे लगा है, हम नहीं चाहते कि ये दोबारा ऐसा हो। तो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को पकड़ेंगे, सिलेक्ट करेंगे और एज ए नेगेटिव कीवर्ड कर देंगे यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट। अगर आपने नेगेटिव लिस्ट बना रखी होगी तो ऑटोमेटिक उस पर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट में ये एग्जैक्ट मैच पे सिलेक्ट होता है, आपको इसे ब्रॉड मैच पे करके सेव कर देना है। और ये आपका यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड हो गया। इस तरीके के बहुत सारे कीवर्ड्स आपको यूटिलाइज करना है। आप कीवर्ड के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा नेगेटिव कीवर्ड। यहाँ पे जो भी कीवर्ड आप अपडेट करेंगे यहाँ पे आता रहेगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इस एक प्रॉपर कैंपेन के अंदर मैंने कितने कीवर्ड्स यूज किए हैं। ऑलरेडी 40 तो आपको यही दिख रहा है, 41 कीवर्ड्स यही हो गए। उसके बाद मैंने एक इसमें लिस्ट भी बना रखी है, और लिस्ट को मैंने लिस्ट के अंदर मैंने कितने कीवर्ड्स यूज किए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा। 500 से ज्यादा कीवर्ड्स, 500 यहाँ पर है, 540 के आसपास उधर है। 500 से ज्यादा कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज किया है नेगेटिव कीवर्ड के अंदर। तो अब आपको एक कब फॉलो करना है, जैसे आपने कैंपेन को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 5-7 दिन तक लगातार आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और आपको क्या करना है कि कैंपेन के अंदर जाना है, यहाँ पे इनसाइट एंड रिपोर्ट और सर्च टर्म पे जाके आपको अपडेट करते रहना है। आपका कैंपेन इंप्रूव होता हुआ चला जाएगा। और जैसे ही 4-5 दिन होते हैं उसके बाद फिर आप स्टार्टिंग के 10-12 दिन तो डेली करो, देन उसके बाद आप इसमें कोशिश करो कि एटलीस्ट 4-5 दिन पर एक बार आप इसको जरूर अपडेट करते हो। लोकेशन एक्सक्लूजन क्या होता है, सिंपली इसे समझ लेते हैं। आप लोगों को ये तो जरूर पता है कि जो गूगल आर्ट कैंपेन है हम जिस लोकेशन पे सेट करेंगे वहीं पे रन करेगा। बट इसमें एक फीचर और होता है कि जिस ऐसे लोकेशन जहां हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड दिखे, उसे हम ब्लॉक कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको ये मैप दिख रहा है, इस मैप के अंदर आप देखोगे रेड भी दिख रहा है और ब्लू दिख रहा है। ब्लू वो है जहाँ पे मेरा कैंपेन दिखेगा, और रेड वो है जहाँ पे मेरा कैंपेन नहीं दिखेगा। तो मैं अभी उस लोकेशन की बात नहीं कर रहा जहाँ पे हमारा ऐड दिखेगा, वो तो इन कीवर्ड इस लोकेशन पे दिख रहा है। लोकेशन एक्सक्लूजन को मैं आपको समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है, इस पे क्लिक करना है आपको और ये अपडेट करना बहुत इजी है। सिंपली यहाँ पे जाना है, आप बल्क में भी ऐड कर सकते हो एक बार में, या फिर मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। जैसे लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड दिल्ली में ना दिखे क्योंकि ये मुंबई में रन करता है, मैं नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा और सेव कर दूंगा सिंपली। जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पे ये सेव हो जाएगा और ये दिल्ली लोकेशन ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लोकेशन एक्सक्लूजन है उसका प्रॉपर यूज करना है, को दिखाना है, वहीं पे टारगेट करिए, उसे ही इनेबल करिए ग्रुप के अंदर, बाकी को सब रेड कर दीजिए एक्सक्लूजन में डाल के। एड कॉपी ऑप्टिमाइजेशन आपको कर
जब आप ऐड कॉपीज लिखेंगे तो प्रॉपरली आपको ये लगेगा स्टार्टिंग में कि यार मैंने बिल्कुल सही लिख रखा है, सब कुछ ओके है, वेल एंड गुड है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आपको 4 से 6 हफ्ते के बाद आपको ऐड कॉपीज के अंदर अपने जाना है, और जो सबसे लोअर सीटीआर लेकर आ रहा हो, जिसका क्लिक थ्रू रेट कम आ रहा हो, उसके कुछ एक दो लाइंस को आपको अपडेट कर देना है, बेटर कर देना है पहले से, या फिर कुछ चेंज करके देखना है। उसका सीटीआर अच्छा आना चाहिए। कुल मिला के ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या है? अपने कीवर्ड्स में जाना है। जो हमने ऐड ग्रुप के अंदर 10-12 कीवर्ड लिए, उसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा क्लिक ले रहा है। अगर क्लिक ले रहा है तो क्या वो कन्वर्जन ले रहा है? वंस आपके अकाउंट के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हो जाएगा तो आप उसे प्रॉपर देख सकते हैं कि कैसे आपका जो कीवर्ड है वो वहां पे दिख रहा है और उसके अंदर कन्वर्जन रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्चुअल एड अकाउंट के अंदर दिखा रहा हूँ कि क्या कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन क्या है। हम यहाँ पे कैंपेन हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर एक ऐड ग्रुप ले लेते हैं। जैसे ये हमने एक ऐड ग्रुप उठा लिया। हमने ऐड ग्रुप को सेग्रीगेट क्यों किया था? ताकि हम ऑप्टिमाइजेशन इजीली कर सके। अब आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ये एक प्रॉपर कीवर्ड है, पैकर मूवर इंडोमिनेबली। अब इसके अंदर आप देखोगे कन्वर्जन 7 आए हुए हैं, ठीक ठाक कन्वर्जन आ रहा है। तो मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। अब आप देखोगे कन्वर्जन रेट सब में दिख रहा है मुझे। अब जैसे मुझे लेट सपोज कि इसमें 81 क्लिक होता है और कन्वर्जन 0 होता है, तो मैं क्या करता मैं इसे पॉज कर देता और इसको बदल देता दूसरे कीवर्ड से। तो ये होता है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। जो कीवर्ड कन्वर्जन लेके नहीं आ रहे वो हटा देने, उसकी जगह न्यू डाल देना। बिड एडजस्टमेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको हमेशा ध्यान रखना है। कॉल जो सीपीए है वो कितना आ रहा है, उसको कम ज्यादा आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये तो था ऑप्टिमाइजेशन फेज। अब यही सारा तो हो गया टेक्निकल, कि हमें ये स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने क्या किया, कैंपेन को प्लान किया। इसके अंदर सर्विस बजट सारा कुछ हमने पहले से ही माइंड में क्लियर कर लिया या नोट कर लिया। कीवर्ड के अंदर हमने थीमिंग कर ली। एक कैंपेन के अंदर तीन चार ऐड ग्रुप लिए, 10-12 कीवर्ड डाल के हमने कैंप प्रॉपर ऐड ग्रुप को बनाया। और हर ऐड ग्रुप के अंदर 2-3 ऐड कॉपीज मैंने बनाई अलग अलग वेरिएशन की, जिसमें मैंने ध्यान रखा कि ये सारी चीजें उसके अंदर। अब मैं बिडिंग पे गया और बिडिंग का मैंने ध्यान रखा कि ये दो स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं। पहले नॉर्मल पे चलाना है 3 महीनों तक तकरीबन, फिर उसके बाद मुझे स्विच कर देना है टारगेट सीपीए पे। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, अगर टारगेट सीपीए पे स्विच करा और 1-1.5 महीने में सही रिस्पांस नहीं आ रहा और आपको इररिलेवेंट कॉल आ रही है या फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वापस आपको मैक्सिमाइज पे ही स्विच कर लेना है, ताकि आपके कैंपेन को वापस से सही लर्निंग मिल सके। कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप आपने करवा लिया है, ये सारी ट्रैकिंग आपके उसमें होनी चाहिए। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन में आपने ये चीजें फॉलो कर ली। ये तो साथ सारा का सारा एड अकाउंट और आपके लैंडिंग पेज से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल लेवल की, जो कि डोंट्स हैं। इसे जरूर हमें फॉलो करना होगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका कैंपेन जो भी आपने इतनी मेहनत करी सारा का सारा वेस्ट होता हुआ दिखेगा। अब इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फॉलो रिकमेंडेशन ब्लाइंडली। जो ये गूगल का रिकमेंडेशन आता है ना, आप में से बहुत सारे लोग इसे लेके कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेशन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पूरे कैंपेन को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है। सेकंड पॉइंट यही है हमारा। ठीक है, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। देखो, सबसे पहले ये स्कोर का मतलब ये नहीं है कि अगर ये 100 हो गया तो आपका कैंपेन बहुत अच्छा लीड देने लग जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है, दिमाग से बिल्कुल निकाल। ये 0 भी रहता है तो फर्क नहीं पड़ता, इसे छोड़ दो। 50 पे भी है छोड़ दो, 75 पे भी है छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इसी तरीके से है जैसे आप किसी शहर में जाते हो और वहां पे आप किसी नई जगह पे घूमने गए और वहां पे 50 चीजें हैं घूमने के लिए, और आपको किसी ने रिकमेंड किया कि भाई ये जगह घूम लो, ऐसे ऐसे कर लो, ये सारी, तो आप सब कुछ नहीं करते ना, कुछ चीजें करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो सेम जो आपके कैंपेन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे जो रिकमेंडेशन आता है, अब ये मुझे बता रहा है कि भाई परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बना लो। अब यार एक छोटे से लोकेशन पे मैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बना के करूंगा क्या? तो मैं क्या करूंगा, इसे इग्नोर कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसे इग्नोर करूंगा डिसमिस करके, आप देखोगे मेरा जो ये रिकमेंडेशन का स्कोर है ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब इसमें एक ये काम का आ रहा है, जो भी आपका रिकमेंडेशन आएगा ना उसमें 10 में से एक काम का हो सकता है, बाकी 9 के 9 ऐसे होंगे वेस्ट, थोड़े मनी वेस्ट, तो वो आपको अंधाधुंध फॉलो नहीं करना है। ये अब मुझे बता रहा है कि इस टारगेट सीपीए पे स्विच कर जाओ। बिल्कुल सही बता रहा है, लेकिन मैं स्विच नहीं करूंगा क्योंकि बहुत छोटा एरिया है और मेरा जो बजट है वो कम है, तो मैं इसको अभी स्विच नहीं करने वाला। मे बी 1-2 महीने में जब बजट बढ़ेगा तो मैं इसे करने वाला हूँ। अदरवाइज बाकी इसमें सारी चीजें मैं यहाँ से
इग्नोर करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब जैसे ये बोल रहा है कि बिजनेस लोगों को यूज करो, बिल्कुल करना चाहिए बिजनेस लोगों को, और मैं इसे फॉलो करके अप्लाई कर दूंगा। तो डोंट्स के अंदर सबसे पहले ये आता है, रिकमेंडेशन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। ये कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर डजंट इक्वल टू गुड रिजल्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छे रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि आपका कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100% होना चाहिए। एक चीज का बिल्कुल खास ख्याल रखना है, डोंट मेक फ्रीक्वेंट चेंजेस। कैंपेन जब आपका सेट हो जाता है, जो गूगल का कैंपेन है, जब आप उसके अंदर कुछ चेंज करते हो तो वो टाइम लेता है, हफ्ता भर 10 दिन के अंदर, तब वो कुछ दिखता है कि जो आपने चेंज किया वो प्रॉपर रिजल्ट ला रहा है या फ्रूटफुल रहा है या नहीं रहा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आपने बिड बार बार रोजाना सुबह उठ के बिड ही चेंज कर देते हो। कभी 50 रुपए था, कभी 60 कर दिया, कभी 30 कर दिया, कभी एक पूरा एड ग्रुप रोक दिया, कभी कैंपेन रोक दिया। ये गलती नहीं करनी है, कैंपेन नहीं रोकना है। बेटर ये है कि उसमें बजट ना रहे, बट कैंपेन को पॉज मत करना, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज, अगर आप गूगल ऐड को यूज कर रहे हैं और एक पैकर मूवर है, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। खुद से सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, फ्रीलांसर है, एजेंसी है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप बाहर जाके थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लो। लेट सपोज अगर आप एक पैकर मूवर है, एक एवरेज पैकर मूवर 40-50 हजार रुपए महीने खर्च करता है गूगल ऐड पे, साल के 5 से 6 लाख रुपए हो गया। वहीं अगर आप किसी को 10-20 हजार महीने का दे दोगे या एक्स्ट्रा दे दोगे सेटअप करने के लिए, तो की मौत नहीं आने वाली है, किसी की दुनिया तबाह नहीं होगी। ये चीज का ध्यान रखना है। तो अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है, अब आपको नहीं पता भाई इतना, वेबसाइट लेवल पे आपको कोडिंग से रिलेटेड चीजें नहीं पता, ठीक है, और अगर आप करना चाहें तो बहुत सारी वीडियोस हैं, देख के फॉलो कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि आप प्रॉपर कर पाएंगे। तो बेटर है मैं किसी को 5-10 हजार रुपए दूंगा, वो इसको प्रॉपर सेटअप कर लेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं तो मैं किसी को हायर करूंगा और मैं उसको बोलूंगा ये इस फॉर्मेट से मुझे कैंपेन बना के दे दे। और सबसे बेस्ट ये होगा कि नीचे आपको नंबर दिख रहा है, आप मुझे ही हायर कर लो, मैं आपके लिए सारी चीजें कर सकता हूँ। ये सर्विसेज मैं ऑफर करता हूँ वेरियस टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए। बेसिकली आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होके क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ एक फ्री एड अकाउंट ऑडिट। अगर आप ऑलरेडी गूगल ऐड यूज कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो मैं आपके पूरा ऐड अकाउंट को देखूंगा। उसमें देखूंगा क्या चीजें आप अच्छी कर रही हैं, कर रहे हैं, क्या चीजें पूरी कर रहे हैं, और क्या इंप्रूवमेंट करके आप अपने बजट को मैक्सिमाइज यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छे कन्वर्जन्स ले सकते हैं। एंड आपको मैं एक फ्री ग्रोथ प्लान बना के दूंगा कि आगे 3-4 महीने में क्या क्या करना चाहिए आपको। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपरली मैं आपके लिए बिल्कुल स्क्रैच से पूरा का पूरा गूगल ऐड अकाउंट और ये लैंडिंग पेज और ये कैंपेन वगैरह सेटअप करूं, मैनेज करूं, तो मैं यही मेरा काम है। मैं गूगल ऐड मैनेजमेंट की सर्विसेज ऑफर करता हूं। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा मेरे से कनेक्ट होने का, और मेरी वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा, वहां से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे बहुत सारी वीडियोस लाता हूँ जहाँ पे आपको गूगल एड्स और पैकर मूवर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं पूरा फुल ट्यूटोरियल लेकर आऊँ कि कैंपेन को कैसे बनाते हैं, अभी तो हमने थ्योरी की बात करी, हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें नीचे टाइप करिए ट्यूटोरियल, मैं एक वीडियो प्रॉपर सेटअप करूंगा, बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सेम फॉर्मेट को यूज करके, फ्रेमवर्क को यूज करके कैंपेन को कैसे डिजाइन करते हैं। तो उम्मीद है जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के।